दोस्तों रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास पैसा आता है और कुछ ही समय में सबको पता चल जाता है कि उनके पास कितना पैसा है? नई गाड़ी, महंगा फोन, बड़ी खरीदारी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और फिर धीरे धीरे वही पैसा जो मेहनत से कमाया गया था, लोगों की नजरों के सामने खर्च होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, फिर भी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनके पास कितना धन है। वे अपनी कमाई का शोर नहीं करते, वे अपनी बचत की चर्चा नहीं करते, वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने धन को दिखाने से ज्यादा उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान देते हैं। गुरु चाणक्य की नीतियों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विचार यही सिखाता है कि धन केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है। धन को सुरक्षित रखना और सही समय तक छिपाकर रखना भी आर्थिक बुद्धिमानी का हिस्सा है। क्योंकि याद रखिए, जिस धन की जानकारी हर किसी को होती है, उस धन पर उम्मीदें भी बहुत लोगों की बनने लगती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा दिखाना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, अपनी कमाई को हर किसी से बताना क्यों सही नहीं, अपनी बचत और संपत्ति की जानकारी सीमित लोगों तक क्यों रखनी चाहिए, महंगे सामान का दिखावा आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे कमजोर कर सकता है, और सबसे जरूरी, पैसे को दिखाने के बजाय छुपाकर रखने की आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बना सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके पैसे को लेकर सोचने का नजरिया बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चंद नीति में, जहां हम गुरु चाणक्य की नीतियों से प्रेरित विचारों को आज के जीवन, धन, रिश्तों, सफलता और व्यवहार से जोड़कर समझते हैं। गुरु चाणक्य प्राचीन भारत के महान आचार्य, रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के गहरे जानकार माने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य के जीवन में धन, व्यवहार, नीति, अनुशासन, निर्णय और दूरदर्शिता के महत्व पर विस्तार से विचार किया। उनकी नीति का एक बड़ा संदेश यह था कि सिर्फ कमाई करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि अपनी कमाई को सही तरीके से संभालने वाला व्यक्ति अधिक समझदार होता है। और आज का विषय इसी आर्थिक समझ से जुड़ा है। ध्यान से समझिए, धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को संभाल कर रखना उससे भी बड़ी कला है। एक, अपनी कमाई का शोर मत कीजिए। मान लीजिए आपकी मासिक कमाई बढ़ गई, आप खुश हैं, आपने मेहनत की और अब पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि यह बात हर रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और परिचित को पता हो? नहीं। आपकी कमाई आपकी निजी आर्थिक जानकारी है। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को आपकी आय का अंदाजा होता है, उनके मन में आपके लिए आर्थिक अपेक्षाएं बनने लगती हैं। किसी को लगता है इसके पास तो काफी पैसा है, किसी को लगता है यह तो आसानी से खर्च कर सकता है, और धीरे धीरे आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा दूसरों की नजर में आपकी क्षमता बन जाता है। लेकिन आपकी वास्तविक जिम्मेदारियां कौन जानता है? घर का खर्च, बच्चों की शिक्षा, बीमा, भविष्य की बचत, आपातकालीन निधि, निवेश, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब का हिसाब सिर्फ आपको पता होता है। इसलिए चाणक्य नीति से प्रेरित आर्थिक समझ यही कहती है, अपनी आय को उपलब्धि मानिए, प्रदर्शन की वस्तु नहीं। दो, पैसा आने के बाद दिखावा शुरू मत कीजिए। बहुत से लोग पैसा आते ही अपनी जीवन शैली बदल देते हैं। पहले साधारण फोन था, पैसा आया तो महंगा फोन, पहले सामान्य कपड़े थे। कमाई बढ़ी तो महंगे ब्रांड, पहले साधारण यात्रा थी। पैसा आया तो हर जगह महंगी तस्वीरें। समस्या महंगा सामान खरीदने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब दिखावे का खर्च आपकी आर्थिक क्षमता से बड़ा हो जाता है। याद रखिए, महंगा सामान आपको अमीर नहीं बनाता, आर्थिक अनुशासन आपको मजबूत बनाता है। अगर आपकी कमाई बढ़ती है तो सबसे पहले आपकी बचत बढ़नी चाहिए, फिर आपकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, फिर भविष्य के लिए निवेश बढ़ना चाहिए, और उसके बाद जीवन शैली पर खर्च करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग इसका उल्टा करते हैं। कमाई बढ़ी, खर्च बढ़ा, दिखावा बढ़ा, दिखावा बढ़ा, बचत कम हुई, और बचत कम हुई तो भविष्य कमजोर हो गया। इसलिए पैसा आने पर सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं इस पैसे से दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूं या अपना भविष्य मजबूत करना चाहता हूं? तीन, अपनी बचत की जानकारी हर किसी को मत दीजिए। मान लीजिए आपने वर्षों की मेहनत से अच्छी बचत की है। क्या हर किसी को बताना जरूरी है कि आपके बैंक खाते में कितनी राशि है? बिल्कुल नहीं। बचत आपकी आर्थिक सुरक्षा है,
जितने अधिक लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपके ऊपर आर्थिक अपेक्षाएं बने। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार से भी सब कुछ छिपाना चाहिए। विश्वास पात्र जीवन साथी या जरूरी परिवार के सदस्यों के साथ आर्थिक जानकारी साझा करना परिस्थितियों के अनुसार उचित हो सकता है, लेकिन हर परिचित को अपनी बचत बताना समझदारी नहीं है। धन की सुरक्षा सिर्फ तिजोरी से नहीं होती, जानकारी की सुरक्षा से भी होती है। आपने कितनी बचत की, कहां रखी, कितना निवेश किया, कितनी संपत्ति है, इन बातों की जानकारी सीमित रखना आर्थिक अनुशासन का हिस्सा हो सकता है। 4. अपनी संपत्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? आज के समय में सोशल मीडिया ने दिखावे को बहुत आसान बना दिया है। नई कार खरीदी, तस्वीर, नया घर, तस्वीर, महंगा फोन, तस्वीर, विदेश यात्रा, तस्वीर, नई खरीदारी, तस्वीर। लेकिन सवाल यह है, क्या हर खुशी को सार्वजनिक करना जरूरी है? नहीं। कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस करना चाहिए, दिखाना नहीं। क्योंकि जब आपकी संपत्ति लोगों की नजरों में आती है, तो आपके जीवन के बारे में उनकी धारणाएं भी बदल सकती हैं। लोग आपको आपकी वास्तविक आर्थिक जिम्मेदारियों से नहीं, आपके दिखावे से आंकने लगते हैं। और इससे एक और समस्या पैदा होती है। आप खुद भी अपनी पुरानी जीवन शैली से संतुष्ट रहना बंद कर सकते हैं। आप दूसरों को देखकर खरीदते हैं, फिर दूसरे आपको देखकर खरीदते हैं, और यह तुलना कभी खत्म नहीं होती। धन का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है, दूसरों को प्रभावित करना नहीं। 5. अमीर दिखने और आर्थिक रूप से मजबूत होने में अंतर है, यह बात बहुत ध्यान से समझिए। अमीर दिखना और आर्थिक रूप से मजबूत होना दो अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति महंगी कार चला सकता है, लेकिन उसके ऊपर भारी कर्ज हो सकता है। दूसरा व्यक्ति साधारण कार चला सकता है, लेकिन उसकी बचत, निवेश और आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। पहला व्यक्ति अमीर दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य यह मत बनाइए कि लोग मुझे अमीर समझें, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए, मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनूं कि कठिन समय में भी मेरा परिवार सुरक्षित रहे। यही सोच आपको दिखावे से निकालकर वास्तविक धन निर्माण की तरफ ले जाएगी। 6. हर किसी को अपनी आर्थिक योजना मत बताइए। मान लीजिए आपने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में आपको घर खरीदना है, या आपने तय किया है कि आपको एक बड़ी राशि बचानी है, या आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या आप किसी महत्वपूर्ण संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं। क्या आपको हर व्यक्ति को अपनी पूरी योजना बतानी चाहिए? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सोच को नहीं समझेगा। कोई आपको डराएगा, कोई मजाक बनाएगा, कोई बिना पूरी जानकारी के सलाह देगा, और कभी-कभी दूसरों की राय आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। 7. अपनी आर्थिक कमजोरी भी छिपाकर रखिए। जिस तरह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसी तरह अपनी आर्थिक परेशानी की जानकारी भी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आपके ऊपर आर्थिक दबाव है, तो हर व्यक्ति को अपनी समस्या बताने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि कई बार आपकी परेशानी लोगों की चर्चा का विषय बन सकती है। इसलिए समस्या होने पर घबराने के बजाय खर्च लिखिए, आय और खर्च का अंतर समझिए, अनावश्यक खर्च रोकिए, बचत की योजना बनाइए, कर्ज हो तो उसकी प्राथमिकता तय कीजिए, और जरूरत हो तो योग्य वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। 8. बच्चों को भी धन की गोपनीयता सिखाइए। बच्चों को पैसे की कीमत समझाना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि परिवार की आर्थिक जानकारी हर जगह साझा नहीं करनी चाहिए। किसी बच्चे को अगर घर की आय, बैंक बैलेंस या संपत्ति की पूरी जानकारी है, तो उसे समझाइए कि यह निजी जानकारी है। उसे दोस्तों के बीच इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन सिखाने के लिए है। बच्चों को 3 बातें जरूर सिखाइए: कमाई का सम्मान, बचत की आदत, पैसे की निजी जानकारी की सुरक्षा। ये 3 आदतें आगे चलकर उनके आर्थिक व्यवहार को मजबूत बना सकती हैं। लास्ट में गुरु चाणक्य की नीतियों से प्रेरित होकर अगर धन के विषय में एक बात समझनी हो, तो वह यह है: धन को लेकर जितना अधिक विवेक होगा, आर्थिक जीवन उतना ही मजबूत होगा। हर कमाई की घोषणा मत कीजिए, हर खरीदारी का प्रदर्शन मत कीजिए, हर आर्थिक योजना की चर्चा मत कीजिए, हर व्यक्ति की आर्थिक सलाह मत मानिए, और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के बजाय अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। क्योंकि लोग कुछ समय के लिए आपकी कार देखेंगे, कुछ समय के लिए आपका घर देखेंगे, कुछ समय के लिए आपका फोन देखेंगे, लेकिन आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा आपको ही संभालनी है।
तो आज की पूरी वीडियो से 5 नियम याद रखिए। नियम नंबर 1, अपनी कमाई का अनावश्यक प्रदर्शन मत कीजिए। नियम नंबर 2, अपनी बचत और आर्थिक जानकारी हर किसी से साझा मत कीजिए। नियम नंबर 3, दिखावे के लिए कर्ज या अनावश्यक खर्च से बचिए। नियम नंबर 4, कमाई बढ़ने पर सबसे पहले बचत और आर्थिक सुरक्षा मजबूत कीजिए। नियम नंबर 5, धन को लोगों की नजर में बड़ा बनाने के बजाय अपने भविष्य के लिए मजबूत बनाइए। याद रखिए दोस्तों, पैसा दिखाने से आपकी कीमत नहीं बढ़ती। आपकी समझ बढ़ती है तो आपकी आर्थिक ताकत बढ़ती है। महंगी चीजें खरीदना गलत नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए पैसे का आनंद लेना भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका खर्च सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको अमीर समझें, तो आपको रुककर सोचना चाहिए। क्योंकि दिखावा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन बचत लंबे समय की सुरक्षा देती है। दिखावा लोगों की नजर खींचता है, लेकिन आर्थिक अनुशासन आपका भविष्य मजबूत करता है। इसलिए आज से एक आदत अपनाइए। कमाई पर शोर कम, बचत पर ध्यान ज्यादा, दिखावे पर खर्च कम, भविष्य के लिए तैयारी ज्यादा, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कम, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश ज्यादा। और सबसे जरूरी, अपना पैसा इतना मत दिखाइए कि लोग आपके धन का हिसाब लगाने लगें। उसे इतना समझदारी से संभालिए कि आपका भविष्य आपकी आज की समझदारी के लिए आपको धन्यवाद दे। अगर आपको गुरु चाणक्य की नीतियों से प्रेरित ऐसी ही धन, सफलता और जीवन से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो चाननिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, धन दिखाना नहीं, संभालना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही नीति के साथ। तब तक याद रखिए, कमाई आपकी मेहनत है, बचत आपकी समझ है और आर्थिक अनुशासन आपके भविष्य की ताकत है। धन्यवाद।